बिल्कुल कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, संकेत थोड़े से नेगेटिव ही हैं। हालांकि भारतीय बाजारों में कल बहुत ज़्यादा हमने शार्प नेगेटिव रिएक्शन देखा। अमेरिकी बाजारों में कुछ इस तरह की स्थिति नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे कि डाउ जोन्स कितने 267 तक नीचे बंद हुए। नैस्डैक S&P 500 में भी हल्की सी ही कमजोरी हमने देखी है। और कुछ कुछ आर्थिक आंकड़े आने हैं अमेरिकी बाजारों में, उसके पहले थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। और बाकी यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन गहराती हुई दिख रही है, उसका असर बाजारों पर आया है। अब ट्रंप का ये बयान आया है कि अगले 10 दिनों में ईरान के खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन पर फैसला लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप मिलिट्री एक्शन का कोई डिसीजन लेंगे तो वो कह के लेंगे। हमने देखा था कि किस तरह का मामला प्रीवियसली हुआ था जब वेनेजुएला के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। तो देखते हैं, थोड़े बाजार नर्वस जरूर रहेंगे, बाजार वेट एंड वॉच के मूड में रहेंगे। और जो संकेत आ रहे हैं थोड़े से नेगेटिव साइड के ही हैं फिलहाल अमेरिका से, या फिर अगर आप एशिया में देखेंगे अभी तो दो ही मार्केट खुले हैं, जापान का बाजार और कोरिया का बाजार। जापान के बाजार में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है। कोरिया के बाजार की बात करें तो वहां पर 1% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। अब ये जो बेरोजगारी दावा के आंकड़े निकल के आए हैं कविता अमेरिका में, वो है 2,06,000 पर, और ये नवंबर के बाद सबसे कम वीकली जॉबलेस क्लेम्स हैं। तो लेबर मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के संकेत मिल रहे हैं। अगर लेबर मार्केट स्टेबल होता है, अगर ग्रोथ निकल के आती है, तो फिर शायद हम रेट कट अमेरिका में डिले होते हुए देखें। और आज एक अहम आंकड़ा, आज एक नहीं 2-3 अहम आंकड़े आने हैं। पहला तो ये कि आज चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे अमेरिका में, और ग्रोथ जो है वो 2.5% रहने का अनुमान है। इसके अलावा पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर बाजारों की नजर रहने वाली है। ये 2.8% रहने का अनुमान है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और महंगाई को लेकर एक काफी क्रूशल, एक इंपॉर्टेंट ये मेट्रिक होता है। इसके अलावा एक और अहम चीज होनी है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था दुनिया भर के देशों पर, क्या वो लीगल है, क्या वो वैध है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज शायद आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके डिसीजन को स्ट्राइक डाउन करता है तो निश्चित तौर पर बाजार इससे एक्साइटेड तो होंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप है कोई न कोई वो रास्ता निकाल के अपनी बात वो मनवा ही लेंगे। जापान से संकेत मिक्स्ड है, लेकिन अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। और ब्रेंट क्रूड की जो प्राइसेस हैं 3 दिनों में 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ अब $72 के आसपास पहुंच गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन के चलते कि अगर तनाव अगर गहराता है तो ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और जहां से ग्लोबल क्रूड सप्लाई का जो सी बॉर्न जो क्रूड होता है 20 to 25% वहां से गुजरता है। अगर उस पर अगर कोई ब्लॉकेड होता है अगर, तो फिर सप्लाई चरमराएगी और फिर कच्चे तेल के भाव में शायद और उछाल यहां से हम देख सकते हैं। बट सेंटिमेंटली ये चीजें अभी वे कर रही हैं कच्चे तेल पर, और उसके चलते हम देखने की उछाल आ रहा है। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो तेजी वहां पर भी लौटी है। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते सेफ हेवन डिमांड आई है। कॉमेक्स गोल्ड जो है वो $5,000 के ऊपर निकल गया है, $5,030 के आसपास अभी आप देखेंगे। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी उछाल है, और चांदी के प्राइसेस पहुंच गए हैं $78 के भी ऊपर। एक और बाजार के लिए चिंता की बात यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें लगातार हम स्ट्रेंथ अब देख रहे हैं। लगभग 98 के आसपास का डॉलर इंडेक्स हो गया है, 97.92 ये है डॉलर इंडेक्स का कल का क्लोजिंग लेवल। तो कुल मिलाजुला के अगर हम देखेंगे तो अमेरिका से कोई संकेत हेडलाइन इंडेक्स के बहुत नेगेटिव नहीं है। एशिया भी मिक्स्ड है। भारतीय बाजार में कल हमने बहुत ही शार्प नेगेटिव रिएक्शन देखा है, और आज भी हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी 28-30 अंकों की नरमी के ही संकेत दे रहा है। अब बाजार में थोड़ी सी ना कंफ्यूजन, थोड़ी वोलेटिलिटी की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अगले 10 दिन में डिसीजन लेंगे। देखते हैं कि आज बाजारों में क्या होता है।